हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में। करंट एनर्जीज़ में एक सवाल है कि अगले 6 महीने, अभी ऑलमोस्ट जून ख़त्म होने आया है, तो यही पकड़ के चल रहे हैं क्योंकि ये अगले 6 महीने में आपके नसीब में ऐसा क्या चेंज आने वाला है, या जो भी किस्मत में लिखा है वो मिलने के चांसेस कितने हैं वगैरह, वो पॉसिबिलिटीज़ हम चेक करेंगे कि आप एग्जैक्टली किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उसका सॉल्यूशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो विद अ पॉजिटिव होप कि या फिर आपकी लाइफ में ऐसा क्या नहीं, क्योंकि हम कभी कभी कुछ चीज़ें पाने के लिए इतना तरस जाते हैं कि हमें दूसरा भी कुछ मिलने वाला है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं रहता। तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है। गाइडेंस भी निकालेंगे मेजर माय और ये नाम। ओके, पहले इस डेक से देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट, कौन सा साइन ज़्यादा वर्क कर सकता है। ओके, तो एक ब्लू कार्ड लेते हैं, एक पर्पल और एक ग्रीन। ओके, प्लैनेट में आ रहा है विनस, वाओ, और साइन में आ रहा है वर्गो और द 12th हाउस। ओके, तो ऐसा है कि जिस तरह से मुझे फील हुआ ना, जस्ट मिनट, थोड़ी एनर्जी में पिकअप करने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्जैक्टली क्या फील कराना चाहते हैं ये कार्ड्स मुझे। वीनस प्लैनेट कह रहा है द पार्ट ऑफ यू दैट डिजायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंटेलिजेंस एंड वैल्यूएबल्स। सॉरी, ऐसा लग रहा है कि आप है ना, जो भी इश्यूज लाइक ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप इश्यूज, कहीं पे आपकी जो ब्यूटी है लाइक हेयर लॉस हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, या फिर ओवरऑल एक डलनेस है, एक डिप्रेशन सा इशू की वजह से अभी जो भी है, लव लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें जो सक्सेस नहीं मिल रहा है, उसमें जो ग्रोथ नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से खास करके फाइनेंशियल गेन्स भी नहीं हो रहे, उसकी वजह से आपका थोड़ा ना मूड डाउन होना या आपके ओवरऑल फीलिंग में डलनेस होना, स्किन हो या हेयर हो, हर चीज़ में, तो वो प्रॉब्लम्स आप में दिख रहे हैं। एंड एक लग्जरी मिसिंग है अगर आपकी लाइफ में, कि मतलब एक रहता ना कि अच्छा घर हो, गाड़ी हो, ये वाली चीज़ जो है ना, एक लग्जरी काइंड ऑफ फ़ोन हो, ये हो, तो वो चीज़ के लिए आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। लेकिन कितना भी कोशिश करें, समाव ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ पे हाथ ही नहीं जा रहा है, लेकिन वो चीज़ मिल ही नहीं रही है, कितना हाथ पैर मारे लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपको जो वीनस प्लैनेट की रेमेडीज़ है, वीनस शुक्र का बीज मंत्र हो या फिर शुक्र ग्रह के उपाय हो, वो आपको करने चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी मिसिंग है वो स्पेशली रिलेशनशिप हो, या फिर आपकी ब्यूटी हो, या फिर आपकी ब्यूटी हो, या फिर सक्सेस हो, और लग्जरी, स्पेशली आपकी लाइफ में जो एक अबेंडेंस, एक लग्जरी काइंड ऑफ फीलिंग होता है ना, एक लक्ष्मी काइंड ऑफ फीलिंग, वो चीज़ आप में मिसिंग है, वो आ जाएगी। तो आपके लिए ऐसा लगता है ना, मुझे पता नहीं ऐसा लगा, अचानक से मन में आया, वो रेमेडीज़ मैं बता रही हूँ कि जैसे रिलेशनशिप ठीक करना हो आप स्पेसिफिक पर्सन के साथ, यू नो, ये स्पेसिफिक पर्सन कोई भी हो सकता है, इट्स नॉट जस्ट लव रिलेशनशिप। सपोज आपको अपनी पेरेंट्स के साथ रिलेशन ठीक करने हैं, मतलब जो खटास है, जो कड़वाहट है, वो मिटानी है, तो हनी बॉटल रेमेडी करनी चाहिए, जहाँ पे आप एक चिट पे, प्लेन पेपर पे, छोटी सी प्लेन पेपर पे रेड कलर का पेन से, रेड इंक से आप आपका और वो सामने वाले पर्सन का नाम लिख के उसको फोल्ड करके एक छोटी सी हनी की बॉटल लेके उसमें अंदर डाल सकते हो। अभी ये रेमेडी कितने दिन तक करना है वो आपके डिपेंडेंट है, लेकिन मिनिमम 21 डेज आपको मतलब वो बॉटल है ना वैसे ही आपको रखनी है, तो वो चीज़ का आप ध्यान रखें। और जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वो चीज़ कोई ख़राब चीज़ नहीं है, तो बस एक इंटेंशन आपके प्योर होने चाहिए।
आपको यूनिवर्स पे खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब आपकी मतलब आपके मन में शक होगा, आपके मन में डाउट होगा, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करती, पहले बता दूँ। तो आपको अगर फुल्ली आपका विश्वास है कि इस चीज़ों के ऊपर, तो ज़रूर कीजिए। क्योंकि मतलब ये रेमेडीज़ कैसे ना कि मैंने एक फ्रेंड को दी थी अपने ऑफिस में, उसके जो सीनियर्स हैं उनके साथ बात पे आर्ग्यूमेंट से होते, मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, तभी उन्होंने की थी। और उनको मतलब एक्चुअली वो जो बात बोल रहे हैं ना, वो समझ पाने की इंटेंसिटी बढ़ गई थी। तो वो चीज़ है, बट वो वर्क होने के लिए उनको कम से कम 2 मंथ्स लग गए थे। तो वो चीज़ दिख रही है। एंड अगर आप हिंदू हैं तो लक्ष्मी कोई देवी की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, समावसा मुझे फील हुआ। और रिलेशनशिप विद द फीमेल्स, मतलब आप खुद भी फीमेल है तो वे भी एनी फीमेल्स के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। माना कि आपके साथ जो फीमेल्स है वो कभी कभी आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, जैसे कि आपकी सास हो स्पेशली मदर इन लॉ हो, या फिर कोई भी हो, लाइक बॉस हो, अच्छा नहीं बिहेव करते, फिर भी कोशिश कीजिए कि आप उनके साथ कोई गलत बर्ताव ना करें। मतलब गुस्सा होना, चिड़चिड़ करना या कुछ भी बुरा बोलना, ये आपकी तरफ से अवॉइड होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सब कुछ अन्याय सहन करना, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस अपने आप को स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है। आप चीज़ों में नेगेटिव एनर्जी में मत जाइए, क्योंकि कुछ चीज़ें कर्मा का पार्ट होता है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखें। डिपेंड हर एक अपनी अपनी सिचुएशन है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि अन्याय से हो वाली चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरी है 12th हाउस। दिस इज़ द एरिया ऑफ लाइफ दैट इज़ ओवरवेलमिंग योर yield टू ग्रेट कॉज टू पावर, ग्रेटर कॉज टू पावर। ये ना बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये दोनों में कार्ड्स आए हैं, जो ऐसा दिख रहा है कि आपको ना बहुत ज़्यादा एक ऐसा सेवा भाव में आना है, ऐसी एनर्जी में आना है जहाँ पे आपको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करना है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बढ़ने वाली है। आपका जैसे ना एक एहसास होने वाला है कि देयर इज समथिंग लाइक कि आपकी मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअल जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये वर्क क्यों नहीं करते, क्योंकि एक बार वो समझ में आ गया ना कि आपकी एनर्जी कैसे आपको कंट्रोल करनी है, कंट्रोल इन द सेंस बैलेंस, स्टेबल करनी है, तब चीज़ें ना अपने आप आपके हक में बदलने लगेंगी। कि जैसे आपको फील होगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है ना, तो मुझे इसका सोल्यूशन ऐसा मिलेगा, क्योंकि आपका मोटिव प्रॉब्लम को ख़त्म करना नहीं, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना होना चाहिए। तो आपको जैसे ना मतलब ऐसे ना बहुत सारे जो ड्रीम्स आते होंगे या आएंगे, ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ पे आपको फील होगा कि आप बहुत कुछ डेप्थ में, जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत चीज़ें दिख रही है, स्नैक्स दिख रहे हैं या फिर बर्ड्स दिख रहे हैं, ऐसा कुछ है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली ये मुझे कहना क्या चाहते हैं। कोई जंगल दिख रहा है, कभी कोई समुद्र दिख रहा है, डीप वाटर में आप अटके हैं कहीं पे, कुछ ऐसा फील होगा। तो बेसिकली आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसको आपको बहुत पॉजिटिवली समझना है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज़ें आपको डरा सकती है। आपको बहुत ज़्यादा ना एक एंग्जाइटी फील हो सकती है कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, आपके सवालों के जैसे जवाब नहीं मिल रहे हैं, और इसका सब सोल्यूशन लाइक ना भगवान के भरोसे है, भगवान के भरोसे पे। इसका मतलब अंधविश्वास नहीं है, इसका मतलब खुद के ऊपर भरोसा नहीं, ये पूरी तरह आपके भरोसे पर है। कोई भी चीज़ कि जितना आप विश्वास करते हैं कि चीज़ें आप ये जो यूनिवर्स और आप में है, तो चीज़ें अपने आप से बनने लगती हैं। क्योंकि आपका जिस तरह से आपके काम नहीं बन रहे, आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहे, तो आपको ऐसा लगता है कि बस चीज़ें बिखर रही है और कुछ नहीं हो रहा। तो वो चीज़ों का आपको देना है ध्यान कि आपको प्रॉब्लम्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, सोल्यूशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो दूसरा एक प्रॉब्लम लग रहा है ना मुझे कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ पे थोड़ा एक डाउनफॉल दिख रहा है, और अगर ऑलरेडी है तो उसको आपको ध्यान देना चाहिए कि जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो वो चीज़ आप ध्यान रहे पूरी तरह। तो स्पेसिफिक रेमेडीज़ फॉर द स्पेसिफिक उसी वक्त होती है, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी वर्गो साइन से रिलेटेड या ना कन्या राशि से या 6th हाउस से रिलेटेड जो भी रेमेडीज है वो आप ज़रूर करें। और 12th हाउस अगर आपका बिगड़ा हुआ है तो ठीक करने के लिए, क्योंकि कैसा होता है ना, सिर्फ बिगड़ने का मतलब वो नहीं होता,
काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। और दूसरा चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फॉरेन सेटलमेंट अभी आपके चार्ट में कैसा है, कि आपके चार्ट में जिस टेम्पररी फॉरेन सेटलमेंट है या आप एजुकेशन के लिए अप्लाई करे हैं, वो डिपेंड है। बट देर इज़ समथिंग काइंड ऑफ फॉरेन कनेक्शन है जहाँ पे आपकी एजुकेशन हो या जॉब हो, परमानेंट है या टेम्पररी, वो डिपेंड, बट उसके चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि 12th हाउस सिर्फ इस बात का ही नहीं है, और भी चीज़ें हैं, जैसे आइसोलेशन में जाना, अगर सब चीज़ें भी होती है। तो जस्ट बी केयरफुल, आप ऐसी कोई मिस्टेक ना करें, आपकी कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से आप आइसोलेशन में जा सकते हैं। स्पेशली हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह चीज़ मुझे दिख रही है। तो जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चैनल मैसेज है कि ये बात का आपको ख्याल रखना है, किसी लीगल सिचुएशन में आप फंस सकते हैं। ओवरऑल गुड रीडिंग है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन आ रहा है सब कुछ ठीक करने का, तो इस चीज़ के ऊपर आपको काम करना है। देखते हैं कि मेजरली क्या, मेजर द लॉर्ड, द मून, द स्ट्रेंथ एंड द लवर्स। वेरी गुड। सो जैसे एक्सपेक्टेड था, एंड जस्टिस बॉटम ऑफ द की एनर्जी है। वेरी पॉजिटिव रीडिंग, वेरी पॉजिटिव। तो मुझे ना बहुत खुशी हुई ये रीडिंग देख के कि जो मुझे लगता था, जो मुझे इंट्यूशन में फील हो रहा है ना, इस रीडिंग में वही निकल के आ रहा है। अगर आप अपनी इमोशनल एनर्जी को बैलेंस करते हैं, बैलेंस आपके अंदर के ही अंदर डर जो है, एंग्जाइटी है, वो चीज़ों को कंप्लीट नहीं होने दें। आपका जो है ना अभी अहदा बढ़ने का चांसेस है कि जैसे आप प्रमोशंस एक्सपेक्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हर चीज़ में ना चांसेस बहुत ज़्यादा है। पॉसिबल है आपकी बर्थ डेट में या बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर में 4 देन समा फील हुआ है कि मुझे वाइब्स आ रहा है 14 नंबर है, 15 नंबर है, एंड 6, 8 एंड 9 भी आ रहा है, 11। ये नंबर आपसे कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। 2 नंबर बेसिकली जुड़ा हुआ है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। एंड जब भी ये चीज़ें, सिर्फ प्रॉब्लम्स आपके साथ क्या हो रही है कि आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ उसकी वजह से तो सब चीज़ें ही अटकी हुई है। मतलब चाहते हुए भी आपके लाइफ में कुछ भी ठीक ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ ही वीक पड़ गई है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। दूसरी चीज़ ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके जो प्रमोशंस है, जो आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका प्रिपरेशन है, या तो हो नहीं पा रहा है या तो उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है। तीसरी चीज़ ऐसे लग रहा है कि आपके सामने ना सारी चीज़ें ना जैसे पर्दे के पीछे नो, कोई भी चीज़ सामने नहीं आती, कोई भी क्लैरिटी हो, कितना आप कोशिश करते हैं क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्या चल रहा है वो पर्दे के पीछे समझ नहीं आ रहा है। आपको फील होता है, इंट्यूशंस होते हैं, लेकिन दिखता नहीं है सामने, वो चीज़ है। तीसरी चीज़ ऐसा है हेल्थ इश्यूज़। तीसरी चीज़ है कि हेल्थ इश्यूज़ इतने हैं ना कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्रॉब्लम गड़बड़ी कहाँ से हो रही है, और उसे ठीक भी करना चाहो। काइंड ऑफ एग्जाम्पल के तौर पे कि आपकी कोई एडिक्शन हैबिट्स है, उसको दूर करना भी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। चाहते ना चाहते लाइक ना वो आपके सामने से हट नहीं रही है चीज़ें। तो वो मुझे दिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, एक जस्टिस की उम्मीद लगा के बैठे हो कि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में जो भी है ना, एक कर्मा के साथ, एक न्याय के साथ ख़त्म हो, कि आपको लगे कि ठीक है ये सिचुएशन में ये हुआ था मेरे साथ, अगर ये मेरी गलती की सज़ा तो ठीक है मुझे मिल गई, लेकिन व्हाट अबाउट मी, लाइक ना मेरे साथ जो गलत हुआ उसका मुझे न्याय कब मिलेगा, ये सब चीज़ें कब बढ़ेगी। क्योंकि जाने अनजाने में कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसा है ना कि चाहते हुए भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ना ही उनको उस चीज़ का कोई सोल्यूशन मिल रहा है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम लव रिलेशनशिप, यहाँ पे जाके तो पूरी गाड़ी अटक गई है, पूरी हैंग सिचुएशन, पूरी स्टॉक सिचुएशन, कि जहाँ पे समझ में आ रहा है अभी करे क्या, एक्स या नेक्स्ट, वेट, मूव ऑन, क्या करे क्या ना करे, वो कश्मकश। लेकिन कहीं पे दिमाग कह रहा है कि चलो ये करना चाहिए, बट दिल वहीं पे पीछे आके लाइक घूम फिर के सर्कल में यहीं पे आके खड़े हो जाता है।
तो वो चीज़ है। और न्याय की तो ऑब्वियसली कि जो हुआ है उसमें न्याय कब होगा और कैसे होगा, इस बात का जैसे ना आपको इंतज़ार है। सुना है कि ऐसा होगा, सुना है कि वैसा होगा, बट होगा कभी और दिखेगा कब, वाली सिचुएशन है आपकी। तो उस चीज़ में जैसे कि आपको न्याय तो मिलेगा, जो भी है लीगल सिचुएशन से गुजरने के चांसेस बहुत है, जैसे मैंने कहा। तो वो काइंड ऑफ अलग तरीके से ये न्याय जो आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए है, लेकिन लीगल सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इस बात का ज़रूर ध्यान दें। कोई भी पेपर वर्क हो, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ है, कहीं पे भी आप जो भी लीगल सिचुएशन से गुजरेंगे उसमें आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आपके जो प्रमोशंस हैं रुके हुए हैं, उसके लिए आप जो भी रेमेडीज़ कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। क्योंकि एनर्जी, ये जो रीडिंग अगर आपके सामने आई है तो उसका कोई तो मतलब तो ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। ये जो इमोशनल एनर्जी आपको जब भी फुल मून न्यू मून, फुल मून न्यू मून, ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। कभी आपको बहुत ज़्यादा होपफुल बनाता है, कभी आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डालता है, जैसे सब दरवाजे बंद। तो ये एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको फुल मून और न्यू मून की रिचुअल्स करना बहुत ज़्यादा फ़र्क करेगा आपकी इमोशनल एनर्जी को बैलेंस करने में। वाटर इनटेक आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा असर करेगा। वाटर इनटेक कैसे भी करके आपके लाइफ में बैलेंस कीजिए, बढ़ाइए, कुछ भी करके बढ़ाइए। ये पता नहीं कि मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। अपना हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी हिम्मत आज तक आपने की नहीं है कुछ पाने के लिए, उसकी करना बहुत ज़रूरत है। कि जैसे आप उस चीज़ को ना कंट्रोल कर सकते हो, उसको कर सकते हो, बट आपने हिम्मत ही नहीं है, आपको विश्वास ही नहीं है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपका रियूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यूनियन एंड रिन्यून, जिनके नए रिलेशनशिप है तो उनका यूनियन, और अगर पुराने हैं तो उनका रीयूनियन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है ये नेक्स्ट 6 मंथ्स में। स्पेशली मुझे 2 पोर्टल्स दिख रहे हैं, जैसे कि 8 पोर्टल है एंड 11 पोर्टल है, उसमें वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रही है कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत अभी से करनी पड़ेगी। जब आप करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। बहुत पॉजिटिव है, बहुत हैवी, और मतलब जैसे कि आपको कोई गाइडेंस दे रहा हो वाली फीलिंग है। 222 एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। जस्टिस, वेरी गुड। 8 ऑफ वैंड्स, वाओ। किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट, एग्जैक्टली वही की वही रीडिंग प्रॉपरली सामने आ रही है। द सन, वाओ। किंग ऑफ वैंड्स, डेथ एंड रीबर्थ, अगेन वेरी वाओ। 7 ऑफ सोर्ड्स, द टावर एंड 9 ऑफ वैंड्स, द एम्परर अगेन। तो 2 कार्ड है ना वो कॉमन आ गए हैं, और यही मुझे पॉजिटिव बना रहा है रीडिंग में। पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, जेमिनाई एंड लिब्रा, ये साइन आपके हो सकते हैं। वर्गो, अगेन वर्गो, कन्या राशि। लिब्रा लाइक तुला राशि, देन आपकी साइन सिंह राशि, लियो राशि, ये सब आप में स्ट्रांग हो सकते हैं, या ये आपके साइन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एरीज यानी मेष राशि भी आपकी हो सकती है। इस एनर्जीज़ में अगर आपकी साइन ये है भी नहीं ना, तभी इन एनर्जीज़ में जो एक्टिव है वो है जेमिनाई, लिब्रा, एरीज एंड स्कॉर्पियो, कैंसर। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कि जैसे मैंने अभी कहा कि आपकी जो पोजीशन स्ट्रांग होना है, आप में जो कंट्रोल आना है, सेल्फ बैलेंस, कि आप अपनी चला सको, अपनी जिद के लिए नहीं, ईगो के लिए नहीं, अपनी स्ट्रेंथ में आके अपनी पोजीशन ले सकते हो, अपनी मजबूती कर सकते हो, वो चीज़ का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। लेकिन आपको इसके लिए अभी से मजबूत होना पड़ेगा। आपके प्रमोशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो भी आप जॉब चाहते हैं, खास करके आपका पैशनेट वर्क जिसमें अपना दिल लगा सकते हैं, कि ये मेरा पैशन है, ये मैं फॉलो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस चीज़ में आपका
जो करियर है या कुछ आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं वो मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो चीज़ आप ध्यान रखें, क्योंकि चांस फेवर्स द प्रिपेयर माइंड वाला मैसेज मुझे आ रहा है। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो सन आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके जो दुखों का अंत है ना वो होने वाला है। लेकिन दुखों का अंत सिर्फ यूनिवर्स नहीं करती, यूनिवर्स ने आपके सामने प्रॉब्लम्स ला के रख दिए हैं, उसका सोल्यूशंस भी है, फिर सिर्फ उसको ढूंढना है। वो चीज़ है, एक पजल है जिसमें आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नज़र आ रहे हैं, उसमें सोल्यूशन के पीस ढूंढेंगे तब जाके वो पजल कंप्लीट होगा, एंड देन यू विल बी हैप्पी लाइक हाँ ये सही था। तो जस्टिस, कम्युनिकेशन, गुड न्यूज़ जो भी है ना आपकी तरफ आ रही है जल्द से जल्द। मुझे लग रहा है ना कुछ लोगों को लिटरली अगस्त या फिर 8 डेज में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जो भी कम्युनिकेशन, फिर वो रिगार्डिंग प्रोफेशनल लाइफ, जॉब हो, बिजनेस हो, या स्पेशली अपने लव लाइफ रिलेटेड, काफ़ी अरसे से जो कम्युनिकेशन रुका हुआ था वो खुल सकता है। अभी आप बोलेंगे कि वो तब बहुत लंबा पीरियड है, अभी जो है वो दिख रहा है वही बोलूँगी ना, तो कैसे हो सकता है कि अगर मतलब क्या होता है कि मैं बोलूँगी फिर नहीं होता, फिर आपका दिल टूट जाता है, वाली फीलिंग है। कोई अपने इमोशंस जो भी आपके जो भी आपके इमोशंस जो कोई दिखा नहीं रहा है आपकी तरफ, जो कोई जेस्चर्स है, जो कोई एक्सप्रेशन नहीं है, वहाँ से इम्प्रूवमेंट होगी, वहाँ से मूवमेंट होंगे। आपकी जो एक सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन की मोड है वो आपको बहुत ज़्यादा, लाइक आपकी इंट्यूशंस हो, आपकी जो मेडिटेशंस है वो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगी। ये जो टावर सिचुएशन है ना उससे आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। अभी मैंने कहा कि टावर सिचुएशन क्यों नहीं आएगा, टावर ऑलरेडी है, इसीलिए तो आप रीडिंग देख रहे हैं ना। सेपरेशन हो, जॉब में प्रॉब्लम हो, हेल्थ के इश्यूज़ हो, ये ऑलरेडी है, इसीलिए तो आप रीडिंग्स देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टावर सिचुएशन है ना जो आपके लाइफ में, वो उससे आप बाहर निकलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जो भी आपके साथ जो एक धोखा या कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसमें आपको लीगल सिचुएशन, पता नहीं मुझे क्यों बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट यू हैव टू वेरी केयरफुल, स्पेशली कोई पेपर साइन करते वक्त, कोई डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त, जस्ट बी केयरफुल। कोई भी इवन आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर कोई बिजनेस प्रपोजल है और कम्युनिकेशन है, आपका कोई कम्युनिकेशन है स्पेशली रिगार्डिंग द थिंग्स, तो मुझे ऐसा लगता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की। एक स्पेसिफिक मैसेज था फॉर द पीपल। एंड जो भी न्याय, जो स्पेशली जो आपको धोखे के साथ न्याय हुआ था ना, धोखे के साथ कोई जैसे भाग खड़ा हुआ था आपके सामने से किसी भी रीज़न से, तो वो चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको न्याय मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चीट जो हुआ था, चीट, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप है ना अपने लिए खड़े होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन स्ट्रेंथ आपकी जो एक अलग ही वाइब्स है कि जहाँ पे अभी आपने ठान लिया है कि बस अभी ये सब कुछ है ना मुझे ही ठीक करना है, ये वाली फीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। एक अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है कि पहले जैसे आप इंसान थे ना वो नहीं, अभी आपकी एनर्जी टोटली चेंज होते दिख रही है, एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर मी, वेरी। देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है, प्रोटेक्शन। तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, उससे आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, या फिर एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं लिटरली। यूनियन एंड रीयूनियन, सी मैंने कहा था ना, यूनियन एंड रीयूनियन, हीलिंग, एग्जैक्टली हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। जो भी आप हीलिंग प्रोसेस से गुजरेंगे ना, अगर पॉसिबल हो तो आप रेकी हीलिंग वगैरह जो हीलिंग प्रोसेस होते हैं ना उससे ज़रूर अटेंड कीजिए या प्रोसेस में जाइए, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मिरेकल तो आपकी लाइफ में जो मिरेकलसली कुछ चेंज होने वाला है उस बात का ज़रूर ध्यान दें। एक लास्ट कार्ड लूँगी, अबेंडेंस। और क्या चाहिए, बस दिल खुश कर दे यूनिवर्स ने। बोलना तो चाहती है बहुत कुछ, एबेंडेंस 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 एबेंडेंस, बस समृद्धि, खुशहाली, सब चीज़ बस आपको मिल जाए। बी हम्बल, फर्स्ट क्वार्टर मून इन लियो, बी हम्बल। तो इसका मतलब ये है कि प्लीज़ आप जो भी तकलीफ़, गुस्सा, एंग्जाइटी, जो डर है ना, वो उसकी वजह से आप खुद को कोस रहे हो, यूनिवर्स को कोस रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको छोड़ दीजिए। कोई भी गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, बी हम्बल।
शांत रहिए। मैंने आई थिंक मैंने शुरू में ही जस्ट कहा ना कि आपको हाँ, जो वीनस की रेमेडीज़ है, जस्ट बी हम्बल। किसी भी मामले में आपको अगर गुस्सा आ सकता है तो प्लीज़ ट्राई टू बी इन कंट्रोल, कीप योर हार्ट ओपन। तो फर्स्ट क्वार्टर मून इन लिब्रा, तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपकी तरफ होने वाली, लेकिन अभी तक ऐसा ना सिचुएशन हार्ट ब्लॉकेजेस में दिख रही है कि आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना, उसकी वजह से लग रहा है ना कि आपने दिल अपना जैसे ना बंद करके रखा है, अपने ही इमोशंस, अपने फीलिंग्स को उसको दबा के रखा है कि तकलीफ़ की वजह से, धोखे की वजह से, डर की वजह से। तो कीप योर हार्ट ओपन, क्योंकि चीज़ें आपके सामने आ रही है लेकिन हम ना चीज़ों को समझ नहीं पाते, देख नहीं पा रहे। एक और कार्ड लूँगी, असेस द सिचुएशन एंड शाइन। न्यू मून इन लियो, न्यू मून इन वर्गो, तो एग्जैक्टली रीडिंग है शाइन। तो आपको जो भी है, जो मैंने कहा ना कि प्रमोशन और शाइन होने का मौका, आपकी जो भी हार्डवर्क है ना उसमें एक पे ऑफ लाइक ना आपको रिवॉर्ड और रिकग्निशन भी मिलने के चांसेस है। एंड सिचुएशन को ना आप बहुत अलग तरीके से देखने की बहुत बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो ये थी रीडिंग, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी डिटेल्ड। आई होप मैंने बहुत सारे पॉइंट कवर किए हैं, कोशिश तो बहुत की है। तो जो भी है बस यही है, और आई एम सो हैप्पी कि ये रीडिंग आई है एंड रियली हैप्पी। तो बेस्ट लक टू ऑल एंड होप फॉर द बेस्ट, आमीन। तो पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई फेक कमेंट्स का जवाब प्लीज़ ना दे, वो अपने आपके ऊपर है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।